एक बार रामपुर नाम के एक गांव में राकेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह मोची का काम कर जैसे तैसे काम कर रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण वह गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। घर आकर बेटी मीना, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। मीना अपने पिता की आवाज सुनकर भागकर आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है और कहती है, पिताजी आपको इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश रास्ते में हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर मीना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। राकेश के घर से थोड़ी दूर पर गांव के मुखिया शांतिलाल का घर था। वो बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम महेश था। महेश बहुत घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही मीना ने अपने पिताजी को ये कहते सुना था कि शांतिलाल को किसी कामवाली की जरूरत है। मीना शांतिलाल के यहाँ जाके, काका तुम्हारे घर कामवाली की जरूरत थी ना? हाँ थी, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? काका मुझे एक काम की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वो काम पर भी नहीं जा सकते। मुझे वो काम वाली का काम दे दो। जितना पैसा आपको ठीक लगे उतना दे देना। शांतिलाल इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और सोचता है, अरे ये तो अच्छा मौका है, कम पैसे में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मीना सुबह उठती है, घर का सारा काम करती है और फिर अपने पिताजी को दवा देती है और फिर शांतिलाल के घर जाती सारा काम करती है। काका सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? ठीक है जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल महेश के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है। सिर हिलाकर, ठीक है काका। मीना घर जाती है तो देखती है कुछ बचा नहीं है घर में पकाने को और सोचती है, क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती है। मीना पिताजी को वो 2 रोटी दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर, बेटी मीना, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? हाँ पिताजी, मैंने काका के घर खाया था। ऐसा कहकर मीना रोती हुई सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह घर का सारा काम किया और जल्दी से शांतिलाल के घर गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी महेश, अरे ओ मीना, खाना बन गया क्या? जी खाना बन गया। इतने में महेश के दोस्त आ जाते हैं और महेश उनके साथ बहुत मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको बहुत भूख लगती है तो महेश मीना को आवाज लगाता है, अरे मीना, खाना लगा दे सबके लिए। जी अभी लगाती हूँ। ऐसा कहकर मीना तुरंत खाना लगाती है। महेश और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद महेश मीना को आवाज लगाता है, ये सब ले जा यहाँ से, जो बचा है वो सब कुत्ते को दे देना। साहब एक बात कहूँ, आप सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितना भूख हो उतना ही खाना लेना चाहिए। हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मुझे कितना खाना लेना चाहिए और कितना प्लेट में छोड़ना चाहिए ये सब मेरी मर्जी है। पिताजी को आने दे, तेरा बताता हूँ। काका क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंकना है। ठीक है। अगली सुबह मीना आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है। तभी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बेटा, कुछ बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद मीना शांतिलाल से अपना तनख्वाह मांगती है। तभी वहाँ खड़ा गोपाल कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से खाना ले जाती हो, तो पैसे किस बात के? साहब वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते हो आप। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका ही भला करेगा। पिताजी देखो कैसे बहस कर रही है। जब मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ये ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी ना जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होंगी। ये सब सुनकर शांतिलाल मीना को बिना तनख्वाह दिए निकाल देता है और मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है।
तभी उसकी अध्यापिका वहाँ से गुजर रही होती है। उसे ऐसी हालत में देखकर अध्यापिका मीना से, बेटी मीना, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? मीना रोते हुए सारी बात अध्यापिका को बताती है। मीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए अध्यापिका उससे कहती है, तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम मेरे घर काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी शिक्षा के साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर रामलाल अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब महेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता है। उसे बहुत भूख लगी होती है। वह पड़ोसी के घर जाकर, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। कोई भी उसे खाने को नहीं देता और उसे भगा देता है। रास्ते से गुजरती मीना ये सब देखती है और उसे अपने घर ले जाती है। उसके घर जो रूखा सूखा होता है वो महेश को खाने को देती है। भूखा महेश जल्दी जल्दी सब खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले आई और खाना भी खिलाया। मुझे माफ कर दो मीना। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। ये सुनकर महेश दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से महेश मीना को अपनी बहन मान लेता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।